हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 ए एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे निकला है। तो उसमें जो 16 मार्च 2023 को जो शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आपसे जीके जीएस में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे जो आगे की शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा मिला है और कमेंट में भी लिखते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, देखिए, जो भी स्टूडेंट का जो टेक्निकल एरर हुआ है, टेक्निकल एरर का मतलब समझ गए जी, किसी का डेट 15 था उसको 14 कर दिया गया है, 18 था 17 कर दिया गया है और उनका एग्जाम छूट गया है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका एग्जाम हो जाएगा। तो बोलिएगा सर कैसे होगा एग्जाम, तो इसके लिए एक वीडियो हम अपलोड थोड़ा देर बाद करने वाले हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा। क्या है कि आप वो पुराना वाला भी एडमिट कार्ड का जो एडमिट कार्ड है पुराना वाला, आप लेके जो सेंटर आपका दिया हुआ है, आप 22 से पहले कोई भी एग्जाम पे जाइएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा, याद रखिएगा। तो क्या है, हम बात कर चुके हैं। तो ये इसका बाद जो वीडियो एक लाएंगे ना, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी, जितना जानकारी हो आपको दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। समझ गए होंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जाम देने में दिक्कत था, तो उनको फायदा मिल सके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लास नोट से है, बोले ना 90% क्वेश्चन मेरे क्लास नोट से टकराता है, याद रखिएगा। जो पढ़ाए हुए हैं टेस्ट सीरीज रखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो आप लोग जानते होंगे, अर्थशास्त्र के जो पुस्तक के लेखक कौन है, कौटिल्य है, जिन्हें विष्णुगुप्त भी बोलते हैं और इसे चाणक्य भी बोलते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, यह ग्रंथ जो है, क्वेश्चन पूछ देगा आगे का, जो शिफ्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ देगा, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है किस भाषा में लिखी गई है। तो संस्कृत भाषा में लिखी गई एक ग्रंथ है, जो कि चौथी शताब्दी में लिखी गई है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपसे ये भी देखने को मिलेगा, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसमें क्या क्या चीज पर विषय पे चर्चा किया गया है। तो इसमें क्या है, देखिए, राज्य व्यवस्था है, कृषि है, न्याय है और राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आगे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष यात्री के वापस लौटते समय मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे, ये क्वेश्चन कोई भी गलत करके नहीं होंगे। उनका क्या नाम था, तो याद रखिएगा, उनका नाम था कल्पना चावला जी। क्या नाम था, कल्पना चावला। देखिए लिख लीजिए, कल्पना, है ना, कल्पना चावला जी। कल्पना चावला जी का मृत्यु हो गया था। और कौन अंतरिक्ष था, बताइए। तो देखिए, यह भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थे। कौन, कल्पना चावला। और उन्होंने अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला को पूछे तो कौन थे, कल्पना चावला थे। और यदि उनका जो कौन सा सैटेलाइट से गए थे, तो ये याद रख लीजिएगा, वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्रियों दलों में से एक थे। मतलब 7 जो यात्री थे ना, उसमें से एक कौन थे, कल्पना चावला जी थे, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन भी आई है, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन है, बताइए। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल कौन है, सहारा मरुस्थल है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लास नोट से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन था, सबसे प्रसिद्ध ओडिसी डांसर कौन है। तो आप लोग देख लीजिएगा, वहां पे जो नृत्य लाए थे ना, नृत्य जो लोग नृत्य क्वेश्चन लाए थे, उसमें हम आपको बताए थे। कला से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व भी लाए थे, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कौन है, देखिए, प्रसिद्ध ओडिसी डांसर कौन है, सोनल मानसिंह है। बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे सर सोनल मानसिंह थे, तो ये देख लीजिएगा कौन थे, सोनल मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या है। देखिए, कोई कोई बोल रहे हैं स्टूडेंट शक्ति, इसका पूछा था, क्या बोलते हैं, शक्ति का पूछा था। तो शक्ति का क्या है, बताइए। तो शक्ति का तो वाट होता है, आप लोग जानते हैं। और यहाँ क्या है, लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रा, तो इसे डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायोप्टर से सूचित किया जाता है। ऐसा ही मात्रा क्या है, डायोप्टर, और सूचित डी कैपिटल डी से किया जाता है, ये याद रखिएगा। एक डायोप्टर प्रकाशिकी में लेंस या लेंस प्रणाली के लिए जो आवर्धन शक्ति की एक इकाई होती है, क्या होती है, डायोप्टर जो होती है, लेंस में आवर्धन शक्ति की एक इकाई होती है। डायोप्टर में एक लेंस की संख्या संख्यात्मक रूप से 1 के बराबर होती है, जिसे फोकल लंबाई से मीटर में विभाजित किया जा सकता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओसी 2023
बैठक की अध्यक्षता किसने की है बताइए, ओलंपिक में किसने की है, तो इंडिया की है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ देगा आईओसी 2023 बैठक की अध्यक्षता इंडिया की है, ये कितनी बार इंडिया के द्वारा कितनी बार की जाएगी, तो देखिए ये सेकेंड बार है। इससे पहले 1983 में, देखिए इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में जो आईओसी सन की मेजबानी की थी, इंडिया की थी। उसके बाद 2023 में करेगा, 2023 में इंडिया करेगा मेजबानी, याद रखिएगा 2023 में। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, गलत करके आए ही नहीं होंगे। MgOH कहते हैं। MgOH को रासायनिक सूत्र है किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। देखिए मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, MgOH है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं किसको, MgOH को, क्योंकि जल में घुलकर यह दूध जैसा हो जाता है, मतलब दूधिया हो जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कला से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में हम जो क्लास लाए हुए हैं, और उसमें आपको बताए भी थे जो भी व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया होगा, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न दिया गया है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये आपके किस्मत के ऊपर है कि जो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, जिनके बारे में आपको पता हो, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन था निखिल रंजन बनर्जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बताइए किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, सितार वादक है। देखिए पंडित निखिल रंजन बनर्जी एक भारतीय सितार वादक हैं जो मैहर घराने से संबंध रखते हैं। देखिए हम आपको मैहर घराने के बारे में वीडियो में बताए थे, क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, पूछ दिए आज देखे ना। तो मैहर घराने जो है एमपी में कटनी और सतना के बीच में है, याद रखिए कटनी और सतना के बीच में है। और मैहर में आप लोग जानते होंगे माँ शारदा जो मंदिर है प्रसिद्ध है, मैहर माता के नाम से प्रसिद्ध है, आप लोग जानते होंगे। तो क्या है, वह संगीत वाद्य यंत्र सितार के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक के रूप में उभरे हैं। वह भारतीय नागरिक सम्मान पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता भी है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा ना, पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है, और क्या है कि ये क्वेश्चन आप लोग जानते ही होंगे, गलत करके आए ही नहीं होंगे। मूवी तो RRR देखे ही होंगे आप लोग, बहुत सारे अवार्ड जीता है, ऑस्कर अवार्ड भी जीता है, याद रखिएगा। नाटो नाटो बेस्ट सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस म्यूजिक डायरेक्टर को मिला है, तो देखिए नाटो नाटो सॉन्ग कौन सा मूवी का है, RRR मूवी का है। उसके बाद आपको बता दें उसमें जो अभिनेता का रोल किए हैं, तो जूनियर NTR और रामचरण को आप लोग जानते होंगे, साउथ का जो मतलब सुपरस्टार है, आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद क्या है, गीत संगीत निर्देशक एम एम केरावानी द्वारा रचित है और चंद्र बोस के गीतों के साथ काल भैरव और राहुल क्या है शिल्पी गुंज द्वारा गाया गया है। तो ये याद रखिएगा। और कहाँ गाया गया है बताइए, नाटो नाटो जो सॉन्ग है ना, यूक्रेन के राष्ट्रपति के आवास पे ये जो फिल्म है ये शूटिंग किया गया है। तो ये आप लोग को पता भी नहीं होगा, देखिए बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट के लेखक कौन है, तो द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट के लेखक कौन है, एडम स्मिथ है। तो एडम स्मिथ है, समझ गए होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या करना है आपको बता दें, क्लास को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाला है, जितना भी आपका डाउट हो, एक वीडियो बन चुका है, उसमें आप यदि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जहाँ भी आपका सेंटर है तो वहाँ जाके आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो इसका जो विशेष जानकारी है ना, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आप लोग वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। और क्या करना है, उस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।